चुनाव की राजनीति का एक उसूल होता है, टिकट देने से पहले यह नहीं देखा जाता कि किसी उम्मीदवार पर कितने आपराधिक केस हैं, बल्कि यह देखा जाता है कि वो कितने वोट दिलवा सकता है। यही टिकट बंटवारे का सर्वदलीय नियम है। उत्तर प्रदेश में दागी और साफ छवि वाले नेताओं की विनेबिलिटी यानी कि जीत हासिल करने के दर पर हम दृष्टि डालें तो आपको रिजल्ट जानकर हैरानी होगी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आपराधिक केस वाले प्रत्याशियों की जीतने की संभावना 16% और साफ छवि वाले प्रत्याशियों की जीतने की संभावना 5% ही है। यह आंकड़े उत्तर प्रदेश में साल 2007, 2012, 2017 में विधानसभा और 2004, 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव पर आधारित हैं। इन चुनावों में कुल 21,229 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से कुल 1,566 सांसद विधायक बने। इन चुनावों में साफ छवि के 17,490 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिनमें से 940 जीते। वहीं बात अगर दागी नेताओं की करें तो 3,739 दागी नेताओं में से 604 ने जीत हासिल की। तो मतलब साफ है कि जो सत्ता से करे प्यार वो दागी नेताओं से कैसे करे इनकार। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी ने दिल खोलकर दागी अपराधी किस्म के नेताओं को टिकट बांटे। एडीआर ने 2017 उत्तर प्रदेश चुनाव में खड़े हुए 4,853 में से 4,823 उम्मीदवारों के हलफनामों की स्टडी की तो यह पता चला कि करीब 18% यानी कि 859 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज थे। 15% यानी कि 705 पर हत्या, रेप, किडनैप, दंगे जैसे गंभीर केस दर्ज थे। 62 उम्मीदवारों पर मर्डर, 148 पर हत्या की कोशिश के केस चल रहे थे। 10 पर रेप, 34 पर किडनैपिंग की धाराओं में केस दर्ज थे। 2017 विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने गैंगस्टर और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में दिलचस्पी न दिखाई हो। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीएसपी के 400 में से 150 यानी करीब 40% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस थे। बीजेपी के 36%, समाजवादी पार्टी के 37%, कांग्रेस के 32% उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 152 सीटें ऐसी थी जिन पर 3 या 3 से ज्यादा आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार खड़े हुए थे। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो 2017 विधानसभा चुनाव में दागी और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन को देखते हुए टिकट बंटवारा हो रहा है, लेकिन हर पार्टी को सिर्फ दूसरी पार्टी के अपराधी उम्मीदवार ही नजर आते हैं, अपने बिल्कुल नहीं। क्या ये मुमकिन है कि हम देख पाएंगे कि क्रिमिनल केसेस जो कैंडिडेट्स के अगेंस्ट होते हैं इसको लेके एक कोई सख्त रूल इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, और क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसके लिए कुछ करते हुए हम देखेंगे? देखिए, हमारा जो तजुर्बा है, हम तो स्टैटिस्टिक्स से जाते हैं और हिस्ट्री से जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का रवैया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बहुत नरम है, जिसमें सख्ती बरतने की जरूरत है। और डीज रजिस्ट्रेशन का तो पावर इलेक्शन कमीशन को है ही नहीं। उसको मिलने के लिए वो पार्लियामेंट में एक लॉ बनेगा, वो लॉ तो कभी बन ही नहीं सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा लॉ नहीं बनने देगी कि इलेक्शन कमीशन को इतना ज्यादा पावर हाथ में आ जाए। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, ये तो मतलब सालों से चला आ रहा है। कितनी ही जजमेंट्स आ चुकी हैं, मैं आपको अगर गिनवा दूं इसी सब्जेक्ट पे जो रीसेंट जजमेंट्स हैं पिछले 5-6 साल में। मार्च 2014 में एक जजमेंट किया था जिसमें कि ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर ये इनके ऊपर पॉलिटिशियंस की जो ट्रायल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि पीएम और सीएम का प्रेरोगेटिव है, बट उनको क्रिमिनल केसेस वाले बंदों को मिनिस्टर्स नहीं बनाना चाहिए। कौन सुन रहा है उसकी? नवंबर 17 में 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे। क्या हो रहा है उसका किसी को पता है कुछ? सितंबर 18 में ये ऑर्डर आया था जिसमें पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस की हम बात अभी कर रहे हैं। फरवरी 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज को रीजंस भी देने हैं कि ये क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दिए जा रहे हैं। और अगस्त 21 में ये किसी ने, जब वो एक लॉयर ने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की थी बिहार इलेक्शंस के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पेनल्टी की गई। तो और उसमें जजमेंट में खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि वी आर टेकिंग अ लीनियंट व्यू। क्यों भाई, क्यों लीनियंट व्यू आप ले रहे हैं? 1 लाख और 5 लाख का जुर्माना लगा के इन पार्टियां जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, उससे क्या होगा इनको?
तो ये इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है, और जब तक इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस पे सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे और ये उम्मीद करते रहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। चुनाव चाहे